हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले सर में। और आज हम आपके लिए फिर लाए हैं क्लास 8 की अभ्यास 1G। इसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ सवाल जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देखेंगे कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं अपने पहला सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। और कैसे करेंगे तो देखिए कुछ सवाल। और इसमें पहला सवाल है -8/5 पहली भिन्न और दूसरी भिन्न 1/-10। तो देखिए बेटा, चूंकि यहाँ पे बात हो रही भाग की, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। -8/5 भाग 1/-10। जब भी दो भिन्नों का हम भाग करते हैं, तो भाग के बाद वाली भिन्न, यानी कि ये भाग का चिन्ह और ये जो भिन्न है, इसे हम पलट देते हैं, यानी कि हर को अंश में और अंश को हर में बदल देते हैं। तो हम स्वयं वैसा ही करेंगे। तो क्या है, 8/5 वो भी माइनस के, और ये भाग का, जैसे हम भिन्न को पलटते हैं तो ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है और ये 10 कहाँ जाएंगे, ऊपर, -10/1। अब जैसे कि ये सवाल पिछले एक्सरसाइज जैसा हो गया, यहाँ पे अब गुणा का चिन्ह भाग किस में बदल गया, गुणा के चिन्ह में। और अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा, यानी कि अंश को हर से काटेंगे। कटता है तो देखो 5 से क्या हो जाएंगे, 10 कट जाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 एक 5। ऊपर बचा -8 और 2। अब 2 से ये 8 नहीं काट सकते, क्योंकि अंश से अंश हम नहीं काट सकते गुणा में। और हर में बचा 1 और 1, तो इसका गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 16। वो भी माइनस के गुणा में क्या हो जाता है, प्लस। और 1 और 1 क्या, बटे में 1 ही रहेगा। और बटे में 1 लिखो या ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सवाल नंबर देखते हैं दूसरा सवाल है 18। और जो कॉमा है, कॉमा के स्थान पर हम लगा देंगे भाग का चिन्ह और -12/7। अभी हमने बताया था कि भाग के आगे वाली जो भिन्न है उसे पलटते, ना कि 18 को पलटेंगे। किससे पलटेंगे हम, -12/7। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर हम 18 को पलट देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ भाग के बाद वाली भिन्न को पलटना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में, और 7 ऊपर और 12 नीचे माइनस के, ठीक है। अब देखो ये किससे कटेंगे, तो अगर हम देखें तो ये 2 निम 18, 2 छक्का 12, यानी कि 2 से कट जाएंगे। अब 9 और 6 किससे कट जाएंगे, 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। ऊपर बचा 3 और 7, नीचे बचा क्या, 2। तो बटे में 2 है तो 2 ही रहेगा, और 7 या 21 हो जाएगा। 7 का गुणा हम किस में कर देंगे बेटा, 3 में, तो 7 या 21। लेकिन हम ध्यान से देखें चिन्ह की ओर, तो ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ठीक है। तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 21/2। और इसका आंसर तो अपना क्या आया था, 16, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 को देखेंगे। सिंपल सवाल है, जैसे कि हम हर वीडियो में कहते हैं सवाल तो बिल्कुल सिंपल है। गणित हमेशा सिंपल है बेटा, जब तक आप इसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक के लिए कठिन है। जैसे आपको गणित समझने शुरू हो जाएगा, समझने आने लगेगा, जैसे ही गणित क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। और -8 कॉमा के स्थान पे भाग का चिन्ह और 5/-16, ठीक है। अब सेम वही कंडीशन, 16 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 8 भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, और 16 कहाँ, ऊपर, और 5 नीचे। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, 5 से 8 नहीं कटेंगे, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पारे 5 और 16 या 8 आते हो, तो इनका हम सीधा गुणा करेंगे। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बटे में 5 है, 5 ही रहेगा। और 16 8 कितना होता है, 16 का पारा पढ़ो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, और 16
16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस किसमें बदल जाएगा, ये प्लस में रहेगा। तो इसका आंसर हो गया 128/5। ठीक है बेटा, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 करेंगे। और 65/-14 भाग का चिन्ह हो जाएगा और -13/7 हो जाएगा। भिन्न को पलटेंगे तो हो जाएगा 65/14 माइनस के, और भाग का चिन्ह किसमें बदल जाए, गुणा में, और भिन्न अंश हर में और हर अंश में, यानी कि 7 ऊपर और 13 नीचे। ठीक है, और अगर हम इसे काटे तो क्या हो, 13 पचे 65, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो साफ साफ हमारा क्या बचा बेटा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ऊपर बचे 5 और 1, तो 5 गुणा 1 में करोगे तो 5 ही बचेगा, और नीचे बचे 2 और 1, तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2, तो यानी 5/2 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 5वां करेंगे, सिंपल सवाल। ठीक है, तो 5/12 भाग का चिन्ह और 4/9, और ये काय में बदल जाएगा, भाग गुणा में, और भिन्न हमारी पलट जाएगी। ठीक है, तो इसे हम काट देंगे किससे, 3 से, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9, ये हो गया 3 चौको 12 और 3 तिरका 9। अब कोई किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 किसी के पाड़े में आते तो हैं लेकिन 5 नहीं आएंगे, यानी कि आंसर हर एक संख्या से नहीं कटेगा, उसके लिए अलग अलग संख्या आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से इसका गुणा करेंगे, 5 या 15 और 4 चौको 16, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस के, तो माइनस के 15/16 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सेम कंडीशन, 3/4 कॉमा का चिन्ह किसमें भाग में, और -9 इसके नीचे मान लेंगे 1, और क्या हो गया 3/4 गुणा का भाग किसमें बदल जाएगा गुणा में, और भिन्न पलट जाएगी, तो मतलब 1 ऊपर -9 नीचे, और ये किससे कटेंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो बेटा आएगा 1, और 4 तिया हो जाएगा 12। लेकिन ध्यान देना है चिन्ह का, ये प्लस के और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1/12, यानी कि ये चिन्ह जो नीचे माइनस है वो ऊपर पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है, भाग की क्रिया करके बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। जैसे हम पहले जोड़ वाली क्रियाएं देखकर आए थे, जिसमें हमने पढ़ा था वितरण नियम और सहचार नियम और सक्रिय नियम। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे क्या है, इसमें हमें बस ये बताना सत्य असत्य, यहाँ पे इसमें हमें ये नहीं बताना कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पे पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ये कह रहे कि एक परिमेय संख्या है, तो -1/8 और भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा सीधा गुणा में, और 4 ऊपर 3 नीचे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो चेंज क्या हो गया बेटा -1 और -1 और 1, तो क्या हो जाएगा -1 गुणा करेंगे और 3 दूनी 6। तो देखो ये आ गई एक भिन्न, और भिन्न जब होती तो वो होती परिमेय संख्या, और ये कह रहे परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये कथन कैसा बेटा सत्य है, कथन सत्य है, यही बस लिखना है। इसी प्रकार से हमें दूसरा सवाल सॉल्व करना है, सेम सवाल है, यहाँ पे LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है, एक साथ लेंगे एक ही तरीके से। ये 8/-9 भाग और -4/3, ठीक है, और ये है बराबर में है -4/3 भाग 8/-9। ठीक है, यहाँ पे भाग के बाद वाली भिन्न को हम क्या करेंगे पलटेंगे, 8/9 गुणा चिन्ह बदल जाएगा, भाग गुणा में बदल जाएगा,
और 3 ऊपर चले जाएंगे और 4 नीचे, माइनस है तो माइनस लगा दो। और देखिए किससे कट रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो ऊपर यहाँ सॉल्व करने पे ऊपर आएगा 2 एकम 2 का गुणा 1 में करोगे 2, 3 गुणा 1 में करोगे तो 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, माइनस के 4/3 भाग किस में बदल जाएगा, गुणा, और ये भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। और यहाँ पे आएगा माइनस के 9 और बटा 8, भिन्न पलट जाएगी। और इससे काटेंगे तो क्या वही कटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम देख रहे हैं क्या आ रहा है अपना बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर 3 का गुणा 1 में करोगे 3, और नीचे से 2 का गुणा किस में करोगे, 1 में करोगे तो बटा 2। अब देख रहे दोनों साइड कैसे है मेरे, अलग अलग है। यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 3/2 है। चूंकि ये बराबर नहीं है इसलिए कथन कैसा होगा, असत्य होगा। कथन असत्य है, कथन असत्य है। क्यों है असत्य, क्योंकि LHS और RHS डज नॉट इक्वल है। यानी कि अगर यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए था, 2/3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे अगर 2/3 हो जाता तो ये कथन सत्य हो जाता। यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग है तो ये इसलिए कथन कैसा बेटा, असत्य। ठीक है, इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 पर जाते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 को भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी दिया है माइनस के 15/56 और ये भाग का चिन्ह है बेटा, तो भाग किसमें बदल जाएगा, गुणा में, और 1 बटा क्या होगा, 1 ही हो रहेगा। और यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, LHS यहाँ पे भी लिख दूं। ठीक है, LHS बराबर RHS, क्योंकि ये कथन वाले सवाल है, दोनों को एक साइड में सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1/1 भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, गुणा में, और 56 ऊपर 15 माइनस के नीचे। तो ये किससे कट जाएगा, ये किसी से नहीं कटेंगे, काटो नहीं, ऐसे ही देख लेंगे सीधा सीधा। 15 गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 15, और 56 गुणा नीचे करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा 56। और इसी प्रकार से 56 को गुणा ऊपर 1 में करोगे तो 56 आएगा, और नीचे 15 से गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा, माइनस का 15। दोनों कथन मेरे कैसे अलग अलग है, यानी कि दोनों साइड मेरी LHS डज नॉट इक्वल RHS। यही बात हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल है। इसलिए ये कथन कैसा हो गया, ये भी कथन असत्य है, कथन असत्य है। बस सॉल्व करना है और सत्य असत्य बताना है, इसमें कुछ बड़े सवाल नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस काटा पेड़ी है। थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि हमारे की कैलकुलेशन गलत ना हो, और चिन्ह प्लस माइनस है वो प्लस माइनस ना हो, उसमें गड़बड़ी ना हो। बाकी के सवाल बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देना है। यहाँ पे भी इसी प्रकार से इसका चौथा सवाल है। और यहाँ पे भी देखेंगे क्या है, माइनस के हाँ दोनों साइड है, ये 1 है साइड, तो यहाँ पे भी लिखेंगे LHS बराबर RHS। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, माइनस के 9/10 भाग माइनस के 9/10 बराबर 1। ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे तो माइनस के 9/10 भाग किसमें बदल जाएगा, गुणा में, और ये भिन्न भाग के पीछे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 10 ऊपर और माइनस के 9 नीचे। तो 9 से ये 9 कट जाएगी, 10 से ये 10 कट गया, बचा 1/1, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बराबर क्या चल रहा, यहाँ पे 1 चल रहा, और इसमें भी क्या आ गया, 1 ही इसका आंसर आ गया। तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया, दोनों साइड मेरी कैसी है, सेम है, और सेम है तो कथन कैसा है, सत्य, क्योंकि LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों साइड मेरी कैसी सही है, बराबर है, इसलिए कथन कैसा होगा, कथन सत्य है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले की ओर। सवाल नंबर 3 है, सरल कीजिए। और पहला सवाल है 3 का पहला, 2/3 भाग माइनस के 4/5। जैसे कि हम पहले सवाल सॉल्व करके आए हैं, सेम वैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी 2/3 ऐसे ही रहेगा, और भाग का चिन्ह किसे बदल जाएगा, गुणा में, और ये भाग की वाली भिन्न जो है वो पलट जाएगी, यानी 5 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, अब इसे काटेंगे, कोई अगर कट रहा है तो 2 से ये 4 कटे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसका करेंगे गुणा, तो 5 गुणा 1 में करोगे तो 5, और
3 का गुणा अगर हम करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। ये ना हम चिन्ह भी देखेंगे, ये दोनों तो है प्लस के, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो गया 5/6 माइनस के, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल लगाएंगे, ठीक है। -4 और भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा गुणा में, और भिन्न पलट जाएगी, यानी कि जो 3/5 है वो किस में बदल जाएगा 5/3, वो भी माइनस की। अब इसका इसे देखो कोई कट रहा तो 3 के पहाड़े में 4 आते नहीं, और ना कोई ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में दोनों चीजें आती हैं, तो अब ये कटेगा नहीं, तो इसका गुणा करेंगे 5 चौको 20 और बटा में 1 है तो 3 का 3 रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 20/3, ठीक है। और इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 देखेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे तो -6/7 और भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा गुणा में, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 ऊपर और 15 माइनस के नीचे, तो ये किसके पहाड़े में आते हैं 15 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं तो 3 के पहाड़े में, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 2 गुणा 1 में करोगे तो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2, और 7 का गुणा करेंगे हम 5 में, 7 पना 35, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के आंसर आएगा 2/35। इसी प्रकार सवाल नंबर 4, -1/8 भाग का चिन्ह बदल जाएगा गुणा में, और 4 ऊपर 3 नीचे, भाग की बाद वाली संख्या का कट देंगे, भिन्न को क्या कर देंगे पलट देंगे, तो अब 4 के पहाड़े से 8 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 1 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से सवाल नंबर करेंगे हम 5वां, ठीक है। 5वां सवाल यही है, और देखेंगे 5वें सवाल को कैसे करेंगे। 15/7 भाग का चिन्ह गुणा में, और 7 ऊपर 5 नीचे, माइनस है माइनस का रखो। अब ये 5 से ये कितना कट जाएगा 15, 5 या 15, और 7 से ये 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, तो बचा क्या ऊपर 3 और 1, 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, तो यानी कि बस कह सकते हैं हम 3 बचा, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 3 इसका क्या है आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से इसे करेंगे 6ठा सवाल को, -7/12 और गुणा का चिन्ह लग जाएगा भाग की जगह पे, और भाग का चिन्ह लगते ही, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगते ही भिन्न पलट जाएगी, और 3/2 हो जाएगा, वो भी माइनस के, ठीक है माइनस करेंगे। अब अगर कोई कट रहा तो 3 से 12 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 7 का गुणा 1 में करोगे तो 7, 7 एकम 7, और 4 दूनी 8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि प्लस के 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर अपना 4 है, दिया गया है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल हो और एक संख्या दी गई हो और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी हो, तो पहले हम दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे बेटा x मानेंगे, और लिखेंगे माना दूसरी संख्या x है, ठीक है। फिर डालेंगे प्रश्नानुसार, और इसमें कहा है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। कहने का मतलब ये है कि हम एक संख्या तो हमारी ये है और दूसरी संख्या हमने मान लिया x, अगर हम इन संख्याओं का गुणा कर दें और गुणा करने पर इसका आंसर कितना आएगा -6/7, तो वैसा ही करेंगे। पहली संख्या क्या है मेरी -8/5, और दूसरी संख्या का क्या करेंगे हम गुणा,
तो दूसरी संख्या हमारी क्या है x, और वो किसके बराबर है माइनस के 6/7 की। कल की वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई x के गुणा में कोई संख्या हो या कोई भिन्न हो, अगर संख्या है तो वो बटे में आ जाएगी, और कोई भिन्न है तो उसके अंश और हर चेंज हो जाएंगे दूसरी साइड जाकर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस के उस साइड जाएंगे तो क्या होगा माइनस के 6/7, और ये माइनस से और ये माइनस पहले काट दो, ठीक है, तो माइनस तो रहेगा नहीं। अब 8/6/7 ऐसा हो जाएगा, और गुणा में 5 ऊपर और 8 नीचे। अब 6 और 8 कितने के पाड़े से कट जाएंगे, 2 के पाड़े से, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 तिया 15 और 7 चौको 28। यानी कि अगर हम 8/5 में 15/28 से गुणा कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6/7, वो भी किसका आएगा माइनस का। तो यानी कि यही हमारा 15/28 क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5वां है अपना, सेम सवाल है, सेम तरीके से करेंगे। और दूसरी संख्या मानेंगे क्या हम, दूसरी संख्या माना करके माना दूसरी संख्या बराबर x, और फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा कि पहला सवाल किया था वैसा ही। और क्या है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल दे रखा है माइनस के 5/6, ठीक है। तो पहली संख्या इसमें एक दे रखी है, क्या है माइनस के 7/12, और गुणा में क्या है दूसरी संख्या हमने माना x, वो किसके बराबर होगी माइनस के 5/6 की, ठीक है। अब हम माइनस से ये माइनस पहले कैंसिल करेंगे, और x की जो चीज गुणा में होगी उस साइड जाके क्या हो जाएगी पलट जाएगी, तो x बराबर होगा 5/6, और ये संख्या हो जाएगी ऊपर 12 और नीचे 7, तो ये कट जाएंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 5 दूनी 10, गुणा करेंगे और 7 कम 7, इसका आंसर क्या होगा 10/7, इसका ये आंसर होगा। इसे अपना माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो सवाल सेम, तो माना संख्या x है, वह संख्या क्या है x, तो प्रश्नानुसार के हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार, और क्या है माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए 1 प्राप्त हो। तो किस में गुणा करना है माइनस के 4/9 में, किससे, तो वो संख्या हमने मानी है x, गुणनफल क्या आएगा -1। तो सेम सवाल है, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और x की जो चीज गुणा में होगी वो क्या हो जाएगी पलट जाएगी, यानी कि 9 ऊपर और 7 और 4 नीचे, सॉरी, तो 1 गुणे 9 ऊपर 4 नीचे, तो ये आंसर है 9 × 9/4, इसका आंसर क्या आएगा 9/4। इस प्रश्नावली में इतने ही सवाल। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे, और इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।